ઉદ્યોગ સાહસિકો, કોર્પોરેટ્સ અને અભ્યાસીઓની હાજરીમાં એક કાર્યક્રમમાં હાર્ટફુલનેસે ગુજરાતી ભાષામાં હાર્ટફુલનેસ એપની શરૂઆત કરી છે. હાર્ટફુલનેસ એપ વપરાશકર્તા માટે પોતાની સગવડતા અનુસાર દૂરસ્થ રીતે ધ્યાન કરવા અને ગમે ત્યાં અને કોઈ પણ સમયે હાર્ટફુલનેસ ધ્યાનના લાભો મેળવવા માટે એક સરળ સાધન છે. પૂજ્ય દાજીએ હાર્ટફુલનેસના માર્ગદર્શક અને શ્રી રામચંદ્ર મિશનના પ્રમુખ તેમની 2 દિવસીય સુરતની મુલાકાત દરમિયાન આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપીને તેની શોભા વધારી હતી. આ કાર્યક્રમમાં અન્ય મહાનુભાવો HP રામા, યુરો યુનિવર્સિટી ગુજરાતના સ્થાપક અને પ્રમુખ શ્રી સૌજી તોડકિયા, સાહસિક ઉદ્યોગપતિ ડોક્ટર વિનોદ જોશી, જાણીતા ગુજરાતી કવિ અને શ્રી ભાગ્યેશ ઝા, નિવૃત્ત IAS અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય દાજીના બેસ્ટ સેલર્સ પુસ્તકો જેવા કે સ્પિરિચ્યુઅલ એનાટોમી, ધ વિઝડમ બ્રિજ અને યર્નિંગ ઓફ ધ હાર્ટનું ગુજરાતી ભાષામાં પુનઃ પ્રશાસન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પછી પૂજ્ય દાજી સાથે ડોક્ટર વિનોદ જોશીનો હૃદયસ્પર્શી વાર્તાલાપ સ્પિરિચ્યુઅલ એનાટોમી પુસ્તકની આસપાસ કેન્દ્રિત રહ્યો હતો, જેમાં દાજીએ આપણી આંતરિક ક્ષમતાને બહાર લાવવી, ધ્યાનની સુસંગતતાને સમજવી અને આપણા રોજિંદા જીવન પર તેની ઊંડી અસરનો સાર સમજાવ્યો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે ધ્યાન કેવી રીતે સંતુલિત જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપે છે અને કેવી રીતે સર્વગ્રાહી સુખાકારીમાં યોગદાન આપે છે. આ અભ્યાસને એકીકૃત કરીને આપણે આપણા આંતરિક સ્વ સાથે સુમેળ સાધી શકીએ છીએ, જે આપણને વધુ પરિપૂર્ણ અને શાંત અસ્તિત્વ તરફ દોરી જાય છે. બીજા એક રોમાંચક વાર્તાલાપમાં શ્રી ભાગ્યેશ ઝાએ દાજીને વિઝડમ બ્રિજ વિશે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, જેમાં દાજીએ આજના વિશ્વમાં ગહન સૂઝ અને સંભાળ સાથે પરિવારના ઉછેર અને વાણીપણાના પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આગામી પેઢીનું વાલીપણું એ એક કળા છે જે આપણી ઊંડાણમાં રહેલી ક્ષમતાનો વિકાસ કરે છે. વધુમાં હાર્ટફુલનેસના અન્ય કેટલાક પુસ્તકો સૌભાગ્ય રાહદારી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. आज हम लोग सरसाना डोम जो आप लोग देख ही रहे हैं सूरत में, वहीं पर उपस्थित हैं और यहाँ हार्टफुलनेस ध्यान का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है. कौन आए थे गुरु जी? ये कमलेश डी पटेल भरूच के हैं वैसे तो, लेकिन हमारा मेन सेंटर हैदराबाद है बड़ा, और जो मुख्यालय है वो शाहजहाँपुर में है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से कुछ दूरी पर. अच्छा, आज कितने लोग यहाँ दर्शन के लिए आए थे और ध्यान करने के लिए आए थे? आज यहाँ समझिए 2200-2400 के जैसे लोग हैं उपस्थित. क्या मैसेज देना चाहते हो उसको? मैसेज में मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि सूरत के नज़दीक के जो भी अभ्यासी हैं या जो भाई बहन मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, तो हार्टफुलनेस पेज को खोलें उनके मोबाइल में और थोड़ा इस विषय में जानकारी एकत्रित करें कि ये क्या चीज़ है. सारी चीज़ें आपको आपके मोबाइल पर उपलब्ध हैं और ये आपके जीवन के लिए इतनी उपयोगी है कि उसका ऐसे तो अनुभव नहीं हो सकता है. जैसे कि हम मिठाई खाते हैं, तो मिठाई में अगर मैं पूछूं कि लड्डू का स्वाद बताओ, तो आप मीठे में कौन सा स्वाद बताओगे? मीठे तो बहुत सारे होते हैं, बेर का मीठा अलग होता है, सेब का मिठाई अलग होता है. तो जैसे हम किसी चीज़ को बता नहीं सकते ना, ऐसे ध्यान में भी हमें क्या अनुभव होता है वो चीज़ हम बता नहीं सकते. यहाँ अगर बता सकते तो आपको बता देते, तो वो आपको अनुभव करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि ध्यान क्या है. और सबसे हमारे ये हार्टफुलनेस जो संस्था है, जो हमारे ग्लोबल दाजी जो अभी आप लोग देख रहे हैं, तो वो उसमें सबसे मेन खास बात क्या है कि जात, धर्म और संप्रदाय को इसमें नहीं देखा जाता है. जो भी धर्म के आदमी हो, किसी भी जात के आदमी हो, जैसे सर ने अभी पूछा था कि भाई छोटे लोगों के लिए आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है, तो छोटे लोगों के लिए भैया ने बताया है कि हम नॉन प्रॉफिटेबल वो पूरा है और ध्यान का एक भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सारी व्यवस्था देखी जाती है और वो भी डोनेशन पर. लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सभी लोग जुड़े और ध्यान को अपनाएं. भारत सरकार भी इस चीज़ को हमारे हार्टफुलनेस के जरिए ही चला रही है. हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान, ये आप सर्च मारेंगे तो खुल जाएगा पेज. तो भारत सरकार भी हार्टफुलनेस के बैनर तले काम कर रही है और ये ध्यान को वो आगे बढ़ावा दे रही है. तो मेरी सबसे प्रार्थना यही है कि सब लोग ध्यान में से परिचित हों और ध्यान में जुड़ें और अपने जीवन को साकार बनाएं और शुद्ध बनाएं. मेरा नाम महेश शर्मा है और हम लोग हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से हैं. हार्टफुलनेस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं. ये एक मेडिटेशन संस्था है जो
से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। और यहाँ पर आज जहाँ हम खड़े हैं सरसाना सेंटर में, यहाँ पर इनके ग्लोबल गाइड, हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड आज यहाँ आए हुए हैं हम सबके बीच। और यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सब लोग अभ्यासी हैं। हम लोग उन्हें अभ्यासी बोलते हैं, यानी प्रैक्टिशनर्स। यानी मेडिटेशन को कैसे किया जाए उसके बारे में ये संस्था हमें सिखाती है। एक प्रणाली है, एक तरीका है उसको सीखने का, तो उसके ज़रिए हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सब लोग अभ्यासी हैं जो प्रैक्टिशनर हैं और आज अपने ग्लोबल गाइड से मिलने आए हैं। अच्छा, ध्यान की और चक्र की बात करें, शरीर में जो कुंडली, क्या फर्क? देखिए, ध्यान का अगर आप थोड़ा सा मतलब समझेंगे तो वो है अपने आप से मुलाकात करना, और इनका संबंध है अपने चक्रों और कुंडली से भी। लेकिन ध्यान का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि आपका जो कनेक्शन है खुद के साथ वो कितना गहरा हो सकता है, ये उस पर प्रभाव डालता है। युवा वर्ग, बच्चों और बुजुर्ग और भागदौड़ वाली अभी फास्ट लाइफ, ध्यान कितने आवश्यक? देखिए, ध्यान आज की डेट में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पहले से भी। हज़ारों सालों से हम ध्यान करते आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा। लेकिन आज की डेट में जो फास्ट पेस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, खासतौर पर मैं युवा वर्ग की बात करूं, वहाँ पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जिसे हम बोलते हैं तनाव और चिंता, ने एक महामारी का रूप ले लिया है। और उसके अंदर उसके लिए ध्यान एक औषधि का काम करता है और एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं। हार्टफुल किस तरीके से ध्यान सिखाती है? देखिए, हार्टफुलनेस ने ध्यान को बहुत सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है। और जो पद्धति है उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे सुबह का ध्यान, शाम को हम लोग उसको सफाई बोलते हैं यानी क्लीनिंग, और रात की प्रेयर। ये तीन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू ध्यान सिखाया जाता है। और 10 मिनट से आप ध्यान शुरू करते हैं और आप इसको चाहें तो उसको लंबा ले जा सकते हैं। लेकिन जो ये अपनी जो लाइफ है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है, उसके अंदर ये पद्धति आपको एक ऐसा मौका देती है ध्यान करने का कि जिसमें आप बहुत आराम से और बहुत सुविधाजनक तरीके से ध्यान सीख सकते हैं। अच्छा, आपकी संस्था जो है समाज उपयोगी क्या काम करती है बुजुर्गों के लिए, पिछले जो वर्ग है उनके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो संस्था है ये पूरी की पूरी डोनेशन पे चलती है, यानी कि हम लोग फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, कोई भी पैसा किसी से नहीं लेते। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं भी देते हैं। और उनको ध्यान करवाने के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं। स्कूल्स हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, या दूसरी संस्थाएं होगी जहाँ पर हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। और लोगों को जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं उतने को जोड़ते हैं। सर, हमें लास्ट सवाल, आज का जो कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन भी हुआ है। हाँ। 3 पुस्तक का क्या इसके लिए? देखिए, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 3 पुस्तकें आपने अंदर नोटिस की जो हमने लॉन्च की हैं, वो पुस्तकें बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई हैं। ध्यान को कैसे समझाना है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों से डील करना है उसके बारे में, अपनी आंतरिक स्थिति को कैसे पहचाने उसके बारे में ये पुस्तकें हैं। तो उनका आज विमोचन हुआ यहाँ पर, जो कि पहले ही बहुत प्रसिद्ध हैं। और अगर आप उनके पेज चलाएंगे, अगर आप उनके फ़ोटोज़ भी दिखा सकते हैं तो आप ज़रूर चैनल पे दिखाएं, ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सके उसको परचेज़ कर सकें। आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, आप पर्सनली आकर भी देख सकते हैं। ध्यान योग की जो बात करते हैं मेडिटेशन की, तो कई संस्थाएं भारत देश में, कलर हार्टफुल कितना अलग है इसमें? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है हार्टफुलनेस में, उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में प्राणाहुति, यानी ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा के संचार के साथ मेडिटेशन होता है। तो आप जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको इसके बारे में ज़्यादा एहसास नहीं होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बोलते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग आके इसको एक बार अनुभव करें। आपके शहर में जहाँ भी आप हैं, आपके आसपास कोई ना कोई मेडिटेशन ट्रेनर हार्टफुलनेस का आपको मिल जाएगा। મારું નામ વિનય અશોક મદ્રાસી છે। હું હાર્ટફુલનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સાઉથ ગુજરાત એટલે કે સુરતથી લઈને ઉમરગામ સુધીની જે પણ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે તેનો કોઓર્ડિનેટર છું।
વ્યવસાયથી હું એક ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમેન છું અને આ સંસ્થાથી લગભગ 22 વર્ષથી જોડાયેલો છું. આજનું જે ઇવેન્ટ અહીંયા છે તે અમારા ગ્લોબલ ગાઈડ હાર્ટફુલનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગ્લોબલ ગાઈડ દાજી સુરતમાં ઉપસ્થિત છે. એના અંતર્ગત આપણે સવાર અને સાંજ 2 સત્ર રાખ્યા છે મેડિટેશનના, જેમાં આખા ગુજરાતથી લગભગ 2500થી પણ વધારે પ્રેક્ટિશનર્સ આવ્યા છે. અને આજના ઇવેન્ટમાં જે સવારનું સેશન હતું તેમાં અમારા જે મુખ્ય ગેસ્ટ હતા તે સાવજીભાઈ ધોલકિયા, હરે કૃષ્ણ એક્સપોર્ટના ઓનર, અને મિસ્ટર HP રામા, જે ઓરો યુનિવર્સિટી અને ઓરો હોટેલ્સના ઓનર છે. એની સાથે સાથે વિનોદભાઈ જોશી અને ભાગ્યેશ ઝા, જે દાજીની 2 પુસ્તક જે રીતે વિઝડમ બ્રિજ અને સ્પિરિચ્યુઅલ એનાટોમી જે ગુજરાતી ભાષામાં લોન્ચ થઈ છે તેના નિમિત્તે એમના ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો અને પ્રશ્નોત્તર કર્યો હતો. મેડિટેશનના ખાસ શું એવા ફાયદા હોય કે લોકોને ઉપયોગી થતા હોય છે? મેડિટેશન જે આપણે જાણીએ છીએ કે લોકોને આજની દુનિયામાં ઘણો સ્ટ્રેસ હોય છે, ઘણા ખોટા વિચારો આવતા હોય છે, ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, લોકોના સંબંધો સારા નથી રહેતા. કારણ કે આપણામાં પેશન્સ નથી, એક એક્સેપ્ટન્સ નથી, ટોલરન્સ નથી. તો આ બધા જે ગુણો છે તે ક્યાંથી આપણે લાવવા? એ આપણી અંદર જ છે, એ કશેથી બીજે શોધવાની જરૂર નથી. મેડિટેશન કરવાથી આપણું મન નિયમિત થાય છે. મનને ફોર્સફુલી કશું કરવાનું નથી, નિયમિત કરવાનું છે અને રેગ્યુલેટ કરવાની જરૂર છે, જે ધ્યાનથી થાય છે. આપણે જે બી કંઈ કાર્ય કરીએ તેમાં આપણું ફોકસ વધે છે, જેનાથી આપણી એફિશિયન્સી વધે અને એ કાર્ય આપણે ખૂબ જ સારી